विवेक जी, प्रियंका गांधी कहाँ है? लंबा अरसा हो गया। पहलगाम की घटना सामने आई, इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई हुई, देश में बड़ी बड़ी उठापटक भी हुई। मुझे आखिरी बार उनकी एक तस्वीर याद आ रही है जब दिसंबर का महीना था और संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था, तो फिलिस्तीन के समर्थन का एक बैग लेकर आई थी और फिलिस्तीन के समर्थन में उन्होंने आवाज उठाई थी। नहीं, मानसून सत्र आने वाला है ना। शीतकालीन सत्र की आप बात करें, मानसून सत्र आएगा, उसमें मुलाकात होगी। और मुलाकात में शायद अब जो अभी नारा खासकर कांग्रेस का लग रहा है कि नरेंद्र ने कर दिया सरेंडर, उस पर भी चर्चा करेंगे। और जो सेना की नाकामी को बताया जाएगा और ये कहा जाएगा कि हमको इतना नुकसान हुआ है, ये तमाम चर्चा होगी। आप नहीं तो क्या वो जो बैग लेकर आएंगे प्रियंका गांधी, तो बैग में क्या ऑपरेशन सिंदूर या पहलगाम इस तरह की बातें निकल कर आएंगी? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि बैग में इस बार पाकिस्तान लिख कर आ जाएगा? नहीं तो यूपी में चुनाव न है क्या? भूल गए क्या आप? यूपी का एक चुनाव था, याद करो आप। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इस स्लोगन के साथ गई थी। और ऐसा प्रेम उमड़ रहा था लड़कियों से कि ऐसा लगता है कि बिल्कुल आधी आबादी जो है, आधी आबादी पूरी तरह से कांग्रेस के साथ हो जाएगी। और 99 सीट का जो आंकड़ा था, 9-27 270 हो जाएगा और 2 सीट अदर की लेंगे, 272 प्लस के साथ सरकार बना लेगी कांग्रेस। मुझे तो ऐसे ही लग रहा था, लेकिन वो तो सफल नहीं हो पाया और उसके बाद गुम भी हो गई। लगता है कि जब किसी प्रकार की रणनीति सफल नहीं होती तो गुम हो जाती हैं। और मुझे लगता है कि ये वक्त था उनके पास कि जब हमारी जो बहन है उनकी मांग से जो सिंदूर उजड़ा है, उस पर 2 शब्द तो बोल सकती थी, ऑपरेशन सिंदूर पे तो बोल सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। तो ऐसा लगता है कि वो इस मुद्दे से गायब हो गई हैं कि स्वयं ही पूरी तरह से गायब हो गई हैं, या उनको कोई बढ़ने भी नहीं दे रहा है, या फिर पूरा ठीकरा जो है नरेंद्र को सेंडर करने का, कहने का मतलब प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने का, जो पूरा जिम्मा ले लिया है, राहुल गांधी ने ही ले लिया है। नहीं, मैं इसलिए सवाल उठा रहा हूँ क्योंकि लंबे समय से मैं प्रियंका गांधी को मीडिया पर देख नहीं रहा था। तो आज मैं उनके सोशल मीडिया पर गया था, मैं आपसे बता रहा हूँ। सोशल मीडिया पर मैंने उनके पिछले 2-3 महीने के तमाम ट्वीट्स की तलाश की। मुझे 22 अप्रैल का एक ट्वीट मिला जो पहलगाम की घटना पर आया था, जिसमें उन्होंने शोक व्यक्त किया था। और उसके बाद एक ट्वीट जो मुझे मिला वो 7 मई का था, जिसमें उन्होंने, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, उसमें उन्होंने भारतीय सेना पर गर्व जताया था। मुझे बड़ी हैरानी हो रही है, भारत ने इतना व्यापक ऑपरेशन चलाया, दुनिया भर में इसकी गूंज सुनाई दे रही है। हमारे 7 प्रतिनिधि मंडल भारत से जाकर 4-4 देशों की यात्रा करके भारत वापस भी लौट कर आना शुरू हो गए हैं। पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर पर गर्व जताया गया। जिन बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया था, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, मैं कहूंगा, धन्यवाद दिया कि उन्होंने कहा, मुझे याद आ रहा है, इनमें से एक महिला थी जिनके पति को इसमें मारा गया था, दुबे की बात कर रहा हूं मैं। उन्होंने कहा कि मैं रोने लगी जब मैंने इस ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुना कि ये हमारे लिए है, ये पूरा मिशन जो भारतीय सेना ने चलाया था, ऑपरेशन चलाया था, वो हमारे लिए। तो मेरे जहन में एक बात आई कि देश की एक ऐसी नेत्री हैं जो लगातार, राहुल गांधी आवाज उठा रहे हैं, नरेंद्र सरेंडर, पूरी कांग्रेस की पार्टी लगी हुई है देश को नीचे गिराने में। प्रियंका गांधी जो दावा करती थी उत्तर प्रदेश में कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, जब देश की लड़कियां लड़ रही हैं, देश की लड़कियों के लिए, देश की महिलाओं के लिए पूरा देश, पूरे देश की सेना लड़ रही है, तो क्या प्रियंका गांधी भारत छोड़कर चली गई हैं या राजनीति छोड़कर चली गई हैं, या किसी राज्य में चुनाव होगा तो जो पॉलिटिकल टूरिज्म की हम बात करते हैं, चुनावी पर्यटन की, उसमें प्रियंका गांधी नजर आएंगी? ये बड़ा शर्मनाक नहीं है विवेक जी की फिलिस्तीन का समर्थन करने के लिए आप संसद में बैग लेकर आ जाती हैं, लेकिन जब देश के ऊपर इतना बड़ा संकट आता है और इस संकट पर भारत दोहरा यहां पर प्रहार करता है, तो प्रियंका गांधी जैसे नेता, जो देश के जो बड़े नेताओं की फहरिस्त में, बड़े इसलिए क्योंकि गांधी परिवार से ताल्लुक है, मीडिया का जमावड़ा रहता है, चुप्पी साध कर बैठी हैं एक तरह से। नहीं, आपको ये भी तो पता है ना कि कहाँ से वो सांसद हैं। उपचुनाव हुआ था और वायनाड से वो सांसद हैं, और वायनाड की जो वोटर लिस्ट में जो सबसे ज़्यादा वोटर्स हैं वो कौन से हैं? मुस्लिम हैं। तो कहीं ना कहीं वही सॉफ्ट कॉर्नर जब हम जिसकी बात करते हैं, तो ऑपरेशन सिंदूर की वो प्रशंसा कैसे कर देंगी जिनकी मांग से सिंदूर उजाड़ा गया है? और क्या कहा गया है, धर्म पूछ कर जो गोली मारी गई है, इस पे वो कैसे व्याख्या कर देंगी?
क्योंकि धर्म की तो बात आ रही है। और आप जानते हैं कि वायनाड सीट जो है वो किस तरह से जीती जाती है, और जो सेफ कॉर्नर पूरी तरह से बनाया गया है, तभी तो प्रियंका गांधी वहाँ पर गई। और सोचिए आपकी जो एंट्री हुई प्रियंका गांधी की, मैं वास्तविक रूप से मानूं कि राजनीति में उनकी एंट्री तो सांसद के रूप में ही हुई, क्योंकि उसके पहले वो महासचिव बनाई गई उत्तर प्रदेश में, तो वो लड़की हूँ लड़क सकती हूँ नारा दिया, वो सफल नहीं हुआ कहीं पर भी। तो वायनाड वो पहुँच गई, वायनाड में चुनाव लड़ा, जीत गई। स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ तो लाइकिंग है, और मुस्लिमों का ये तो मसीहा बनने का दावा जो है कांग्रेस करती ही करती है। वास्तव में तो पार्टी तो AIMMI जो मुस्लिमों की बात करती है, और ये तो बात तो करते ही करते हैं, लेकिन पूरा ठेका जो लेके रखा मुस्लिमों का कांग्रेस ने लेके रखा है। तो प्रियंका गांधी मुझे लग रहा है वही सॉफ्ट कॉर्नर हो गया कि हम बोलेंगे तो हमारे वोट्स चले जाएंगे, तो शायद हम संसद में ना पहुंच पाए। तो इस वजह से भी मुझे लग रहा है कि वो गायब हो गई हैं, कुछ बोल नहीं पा रही हैं। एक चीज और आप देखें ना, मैं तो उत्तर प्रदेश का चुनाव भी देख रहा था। प्रियंका हाथरस जाती थी, पुलिस प्रशासन से लड़ाइयाँ लड़ती थी, हाथरस की पीड़िता से मिलने के लिए जमीन पर सड़क पर लेट जाती थी। यूपी के कई जिलों में उन्होंने ऐसे आंदोलन किए हैं। 27 महिलाओं ने अपने घर के पुरुषों को खोया है। किसी के पिता की जान गई, किसी के बेटे की जान गई, किसी के पति की जान गई। लेकिन प्रियंका गांधी किसी से मुलाकात करने नहीं जाती। प्रियंका गांधी ने किसी से मुलाकात करने की कोशिश नहीं की। यहां तो सरकार आपको नहीं रोक रही थी, यहां तो कोई प्रशासन आपको नहीं रोक रहा था। तो ये क्या, इन तमाम चीजों से एक बात का निष्कर्ष यहां पर निकलता है कि जो भी ये राजनेता करते हैं, चाहे विपक्षी पार्टी में प्रियंका गांधी हो, ममता हो, अखिलेश हो, अगर आसपास नजदीक में कहीं चुनाव नहीं है तो इनका जो पूरी तरह से एक्टिविटी रहती है, इनकी जो सक्रियता रहती है, वो ठंडे बस्ते में चली जाती है। मुझे लगता है जो फिलिस्तीन का बैग प्रियंका गांधी लेकर आई थी, उसी बैग में इनकी सक्रियता चली जाती है और आप पूरे परिदृश्य से गायब हो जाते हैं। और अगर चुनाव करीब होता तो क्या प्रियंका गांधी नहीं पहुंच जाती शुभम की पत्नी के से मुलाकात करने? अब देखो, अब आप समझ लो, चीनी आप जानते होंगे जिसको हम लोग शक्कर भी बोलते हैं। अब शक्कर को अपन कहीं पर डाल देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, चींटियाँ जो हैं क्या होती हैं, बिल्कुल नज़दीक आ जाती हैं। तो आप इस बात को समझिए कि ये वोट बैंक की पूरी रणनीति होती है। जैसी सुविधा होती है वोट बैंक के हिसाब से वैसे ही बयान दिए जाते हैं। मैं देख रहा हूँ कि प्रियंका गांधी जो खुलकर बोलना चाहिए था, अभी तो वक्त था, आप बोलिए ना। अगर कायराना हरकत हुई है, आतंकवादी अगर भारत पर हमला कर रहे हैं तो उसको आपको खुलकर बोलना था, लेकिन आपने तो उस पर चुप्पी बांध दी। आप उन महिलाओं से मिलने क्यों नहीं गई? आप तो बड़ी बात करती हैं, हाथरस जाती हैं, तमाम जगह जाती है। तो जब आतंकवादी घटनाओं से इस तरह से मौतें होती हैं तो इसमें किसी प्रकार की सिंपैथी मुझे तो कांग्रेस की नज़र नहीं आती है। और प्रियंका भी इसी परिपाटी पर आगे चलती है कि वो वहाँ पर नहीं पहुँचेगी। लेकिन जो उनके वोट बैंक हैं, वोट बैंक की बात आएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव था, चुनाव के वक्त पे योगी आदित्यनाथ की सरकार को टक्कर देनी थी। तो एक महिला के साथ अगर रेप होता है तो वो पूरी तरह से तमाम कोशिश करते हुए, कूदते हुए, पूरी ताकत दिखाते हुए प्रियंका उत्तर प्रदेश हाथरस पहुंच जाती है, तमाम चीज़ें निकल कर आती है। तो मैं मानता हूं कि राजनीति का वो चेहरा है जो सिर्फ लाभ देखता है और लाभ और के हिसाब से ही काम करता है। तो आज जो नहीं, तो यहाँ पर मैं बोलूंगा ना आपसे, 27 जिन लोगों ने जान गंवाई है, क्या यहाँ पर प्रियंका गांधी को लाभ नहीं दिख रहा है? क्या नहीं दिखता होगा? उनको तो नुकसान ही है ना। नुकसान भारत ने आतंक के खिलाफ कार्रवाई की है, दुनिया भर में डंका बज रहा है, इसमें प्रियंका को लाभ नहीं दिख रहा है? नहीं बोलना उनको, नहीं बोलना भाई, वो अपने हिसाब से चलते हैं। भाई गांधी परिवार है, गांधी परिवार से हैं। आप क्या समझते हैं, क्या उनके घर में प्रधानमंत्री नहीं रहे क्या? जब वो छोटी थी, बच्ची थी, राजनीति को समझती भी नहीं थी, तब उनके घर में जो दादी थी प्रधानमंत्री थी। उसके बाद आप देखिए उनके पिता प्रधानमंत्री रहे। तो बिल्कुल उनके लिए तो बिल्कुल रहन सहन सब कुछ हाई फाई रहा है शुरू से। तो उनको किसी से सिंपैथी क्यों लेना? उनको तो पता है कि हमारा कोई कुछ होने वाला नहीं है, संसद में है, हम जो चाहें बोल दें, चाहे प्रधानमंत्री की हम धज्जियां उड़ा दें, जब भारत के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर दें, हमारा क्या है? हमारे घर में तो प्रधानमंत्री रहे हैं, तो हमें तो बोलने का लाइसेंस मिला हुआ है। लेकिन हम कब बोलेंगे? अपने हिसाब से बोलेंगे, हमें कोई नहीं बोलेगा।
तो अब देखते हैं वो कौन सा बैग टांग के निकलती हैं। ऑपरेशन सिंदूर लिखा रहता है उसमें, या तुष्टीकरण की राजनीति वाला कुछ ऐसा निकला रहता है। जो भी हो, या हो सकता है नरेंद्र ने कर दिया सरेंडर क्योंकि अब मौका मिल गया है। मतलब 2-3 दिन तक तो ऐसी चुप्पी शांति थी, मैं देख रहा था कि राहुल गांधी तो ऐसे बिल्कुल। अच्छा, मैं एक बात यहाँ पर आपको बीच में रोक के बोलूंगा, चाहे वो प्रियंका हो चाहे राहुल हो, बार बार राहुल गांधी ये बात तो बोल रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री डर गए, भाजपा डर गई, देश की सरकार डर गई, देश ने सरेंडर कर दिया। आप जाकर तलाश करिए, राहुल गांधी के बयानों को देखिए, 22 अप्रैल से लेकर आज तक के बयानों को देखिए, कांग्रेस पार्टी के किसी नेता के बयान को देखिए, उन नेताओं को छोड़कर जो डेलीगेशन में गए, थरूर, सलमान खुर्शीद, किसी भी कांग्रेस पार्टी के नेता ने क्या पाकिस्तान को किसी प्रकार से जुबानी लताड़ लगाई है? किसी ने खुलकर बोला पाकिस्तान के खिलाफ? कुछ नहीं बोला भैया। आसिम मुनीर के खिलाफ किसी ने खुलकर कुछ बोला? नहीं बोला। हाफिज सईद के खिलाफ किसी ने खुलकर बोला? कुछ नहीं। किसी की जुबान पर ना तो पाकिस्तान शब्द आ रहा है, ना तो आसिम मुनीर शब्द आ रहा है, ना आतंक शब्द आ रहा है। ये विडंबना है। और ये कह रहे हैं कि देश ने सरेंडर कर दिया है। तो चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, या पूरी कांग्रेस पार्टी हो, मुझे लगता है ये इसी तरह की राजनीति देश पे नहीं हम लोग करती रहेंगे तो ज्यादा दिन इनका देखो हम लोग सही बताऊं, हम लोग तलाश करते थे। तलाश क्या करते थे कि कोई तो ऐसा नेता आ जाए जो पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाएं, तो कम से कम उनकी प्रशंसा तो कर दें। हम ये देख के खुश तो हों कि हमारे विपक्षी जो नेता है, हम कोई सरकार के साथ थोड़ी खड़े होने के लिए बैठे हुए हैं। सरकार काम कर रही है तो उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन अगर विपक्ष का नेता सरकार के साथ खड़ा हो जाता है और वो देश के खिलाफ जो शक्तियां हैं, खासकर पाकिस्तान, उसके खिलाफ बोलता है, तो हम उसके साथ खड़े हो जाते हैं। तो हमें मौका तो मिले कि हम राहुल की तारीफ कर लें, प्रियंका की तारीफ कर लें, लेकिन नहीं, हमको कोई ऐसा मौका नहीं मिला। मुझे लगता है ना कि दुर्भाग्य है कि हमें तारीफ का मौका ही नहीं मिल रहा है। लेकिन आपने एक बात सही बोली कि अभी आगे मानसून सत्र आएगा, हो सकता है इस बार प्रियंका गांधी के बैग में नरेंद्र सरेंडर जैसे शब्द लिख जाए, या डोनाल्ड ट्रंप लिख जाए, या हो सकता है कि पाकिस्तान भी नजर आ जाए। मुझे कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं लगता है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने भी कहा था कि भाई कई लोगों की जान पाकिस्तान में गई, तो हमदर्दी तो किसी के लिए भी प्रियंका गांधी जता सकती। वो अलग बात है कि जिन 27 लोगों ने पहलगाम में अपनी जान गंवाई, उनके लिए कोई हमदर्दी नजर नहीं आई। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ